बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हद तक डिवाइड हो चुकी है, जिस हद तक ये इंटरनली अपनी पॉलिटिक्स के अंदर फंस गए हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बगैर किसी भी सूरत में एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी कंसिडर किया जाना चाहिए, या ये जो करंट पोलिटिकल केओस है इनके अंदर कोई रोल रह गया हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक ब्लंडर किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं, खैर अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, आज जो उन्होंने एक ब्लंडर किया है, वो ब्लंडर की कीमत या इस बोए हुए बीज की कीमत पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशली जनाब इमरान खान साहब को देनी, किस कदर कीमत बड़ी देनी पड़ सकती है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। वी ऑल नो दैट कि अलकादिर ट्रस्ट का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछली 2-3 समातों पे एक अजीब सा समा होता है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs, अलीमा खानम साहिबा, नौरीन साहिबा, उज़मा साहिबा, इमरान खान साहब की फैमिली, कुछ टिकट होल्डर्स, कुछ वर्कर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होते हैं। बट आज फिर समात नहीं हो सकी, और मैंने कल के व्लॉग में अगर आपको याद हो तो मैंने कह दिया था कि आज भी कहीं पर डिस्कस हो रहा था कि इस केस की समात कोई नहीं होनी। आज भी समात नहीं हुई, आगे तारीख डाल दी गई है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर इन दिस व्लॉग। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज वो स्टेटमेंट है जो एक सूबे के वजीर आला ने दी है, और उस जमात के वजीर आला ने दी है कि जो इस टाइम के ऊपर पहले ही ज़ेरे आताब है। और वो एक स्टेटमेंट इन डेज टू कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस कदर खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है नहीं, ये अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी है मुझे नहीं पता, लेकिन आज स्टेटमेंट उन्होंने ये दे दी है। जरा स्टेटमेंट सुनिए अली अमीन गंडापुर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया है, फिर इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करते हैं। एंड इसका बैकग्राउंड क्या है। एक सहाफ़ी है हमारे, उन्होंने इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जैसे कोई होते हैं ना कि मैप होता है या पहले कोई स्क्रिप्ट होता है कि पहले से प्रिडिक्ट कर दिया हुआ था कि दैट इज गोइंग टू हैपन, और ये प्रिडिक्शन काफी देर पहले की होगी हुई थी। जरा सुनिए पहले अली अमीन गंडापुर साहब की बात। आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर इंशाल्लाह। ये मजाक नहीं चलेगा, ये मुल्क हमारा, ये मजाक नहीं चलेगा, ये मुल्क हमारा। अब जरा इसमें एक चीज को कैटेगोरिकली आपने सुनना है, मैं साथ ये फुटेज भी लगा देता हूं इसकी। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आप हमें निहत्ते थे, हम लास्ट टाइम आपने हमें गोलियां मारी हैं, इस दफा हम हथियारों के साथ आएंगे, हम भी ठोकेंगे आपको। जैसे ही वो कहते हैं हम भी ठोकेंगे आपको, वहीं पर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा बार बार कहती हैं कि इमरान ने कहा है कि हम इस्लामाबाद नहीं आ रहे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अब का कोई भी प्रोटेस्ट इन द फ्यूचर जो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं होगा। रीजन कि लास्ट टाइम जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने स्ट्रेटेजी टोटली चेंज कर दी। वी ऑल नो दैट। किसी बच्चे से पूछने उनको पता है कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि इस्लामाबाद की तरफ कोई एहतजाज नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर साहब को ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पेश आ गई, और उनको पता हो जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हो, जो साबिका वफाकी वजीर रह चुका हो, जो कानून को आइन को समझता हो, एक समझदार आदमी हो, वो एक अदालत के बाहर खड़ा होकर एक ऐसी स्टेटमेंट दे दे कि जिसको आप आसान लफ्जों में डी कोड करेंगे तो रियासत से बगावत आप कह सकते हैं। सीधा सीधा आप कहते हैं मैं असलहा लेके आऊंगा और मैं ठोकूंगा, इसको आप अगर आसान अल्फाज के अंदर डी कोड कीजिए तो आप इसको स्ट्रेट अवे बगावत का भी कह सकते हैं। इन डेज टू कम यू विल सी दैट कि इसको कैसे 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 डी कोड किया जाएगा। प्रॉब्लम यहां पर क्या है? ठीक है, एक माइंडसेट ये है, एक व्यू पॉइंट ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, 26 नवंबर हो जाए उससे पहले हो जाए, 9 मई तक लोग कहते हैं कि जनाब बड़ी ज्यादतियां हुई। बिल्कुल हुई, हम सब कुछ रिपोर्ट करते रहे, जहां जहां पर जो ज्यादती हुई सारा मीडिया आपके साथ, चले मीडिया ना सी कम से कम सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहा, रिपोर्ट करता रहा, थ्रू आउट रिपोर्ट करता रहा। एक और स्टेटमेंट आज इसी चीज के ऊपर, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने दी है कि लास्ट टाइम जब हम आ रहे होते थे, मोटरवे से आ रहे होते थे, ये खंदके खोद देते थे, ये पुलिस लगा रहते थे, ये रेंजर्स लगा रहते थे। अब आइंदा मैं आऊंगा तो मैं खंदक खोद के आऊं, मैं ये करके आऊं, मैं वो करके आऊं, इनको पता भी नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर साहब, हु सेड यू, हु टोल्ड यू कि आपने इस्लामाबाद जाना है? क्योंकि इमरान खान साहब आपकी पार्टी के पैटर्न चीफ है, बानी चेयरमैन है, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जेल से कि जनाब कोई एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब नहीं होगा, जो भी एहतजाज होगा उसका लाया अमल सलमान अकरम राजा साहब देंगे, उसका लाया अमल उमर अयूब साहब देंगे। आपको तो उन्होंने उस लाया अमल देने वाली कमेटी या टीम का हिस्सा ही नहीं बनाया हुआ। अब वो हालात वाकयात जिनके अंदर पहले ही एक सियासी जमात ज़ेरे अताब है, वो पहले ही बहुत रगड़ा खा रही है, और तारीख का सबसे बदतरीन रगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खा रही है। इस दिन को देखते हुए जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका वजन
और इसका वो जो कहते हैं ना कि इसका कीमत इसकी कौन पे करेगा, तो इसकी कीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवेंचुअली पे करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पे करेगा, और सबसे प्राइमरीली इमरान खान साहब पे करेंगे। व्हाटसोएवर जो भी हालातों वाकयात हो जाए, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि मैं अस्ता लेके आऊंगा और मैं तुम्हें ठोकूंगा, यू कैन नॉट डू दैट। और फिर इमरान खान की मशीरा साथ खड़ी हुई खुद कह रही हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर नॉट कमिंग इस्लामाबाद। इमरान खान ने कहा हुआ है कि हम इस्लामाबाद नहीं आ रहे। अब इसकी प्रिडिक्शन या इस एक इवेंट या इस स्टांस, इस बयानिए, इस नैरेटिव, इस स्ट्रैटेजी की डिपिक्शन या प्रिडिक्शन कई महीने पहले एक सहाफ़ी हैं मुनीफ फारूक साहब, मुनीफ फारूक साहब ने कैसे की थी, जरा सुनिए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मुझे किसी ने एक बड़ी आम बात बताई कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये प्रिडिक्टेड है। मैंने कहा यार ये तो मेरी बात है, हर बंदा ये कहता है, ये भी प्रिडिक्टेड है, इससे वर्स्ट फॉर्म भी प्रिडिक्टेड है। मैंने कहा वर्स्ट फॉर्म क्या है? यानी गंडापुर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो बाकायदा बगावत का ऐलान कर दिया अगेंस्ट स्टेट। तो मैंने कहा यार ये तो कोई भी नहीं चाहेगा, ये तो इमरान खान साहब भी नहीं चाहेंगे। अब ये मेरी गुफ्तगू एक साहब से हो रही थी, वो बड़े वेल प्लेस्ड शख्सियत है, तो उन्होंने कहा ये सब प्रेडिक्टेड है और ये चीज कैलकुलेट की गई है। मैंने कहा लेकिन इसका जवाब क्या है? कोई जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा। मैंने कहा जवाब क्या दिया जाएगा वक्त आने पर? ऑलरेडी इतना सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन ठीक है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का कंट्रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल है, चीजें अपने काबू में की गई हैं, लेकिन इस तरह की चीज का क्या जवाब क्या है? वो जवाब वही है कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उसका मुझे किसी ने Can you imagine Munif Farooq had predicted this couple of months ago? कई महीने पहले वो ये कह चुके हुए थे कि एट सम पॉइंट वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट अगर अली अमीन गंडापुर साहब या खैबर पख्तूनख्वा रियासत के खिलाफ बगावत भी करता है तो उसका भी जवाब या उसकी भी स्ट्रेटजी बनाई गई एज प्रिडिक्टेड। वो प्रिडिक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी मुकम्मल जिद्दोजहद गैर मुसल्ला है, I'm sorry to say that, मुझे ये आज कहना पड़ेगा ये जुमला, क्या आप इसको कोई BLA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक सियासी जमात जो 3 साल पहले तक जिसका वजीर आज़म था, जिसके वजीर आज़म ने आज तक रियासत के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं की है, कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है कि जिसको आप डिवीजन, वो बार बार बंदा कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, कौम भी मेरी, लोग भी मेरे, और आप अली अमीन गंडापुर साहब कितनी गैर जिम्मेदाराना आपने स्टेटमेंट दे दी है। आपने ये वो एक पॉइंट हो सकता है, आज नोट डाउन कर लीजिए। दिस वन पॉइंट कुड बी द पॉइंट कि जहां से आप वो कह लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने तक की काविशें और कोशिशें इस एक पॉइंट से स्टार्ट कर दी जाएं। कैन यू इमेजिन? और ये एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सूबे का वजीर आला ये स्टेटमेंट दे रहा है। पता नहीं किस मेंटल स्टेट में थे। अगर वो मुझे अभी तक हैरानगी है कि इसके ऊपर कपल ऑफ आवर्स, काफ़ी घंटे गुजर गए में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई वजाती बयान नहीं दिया। मैं हाँ एक चीज़ मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जिम्मेदार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने दस्तियाब, ये नई लीडरशिप वाले लोग नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जिम्मेदार लोग हैं और जो आज भी इमरान खान के नज़रिए के साथ प्योरली खड़े में, मेरी उन लोगों से बात हुई है। दे सेड टू मी कि यार नो 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 नो, हमारी कभी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, वी डोंट ओन दैट स्टेटमेंट। मैंने कहा जी ऑन रिकॉर्ड जाके बताइए। मैंने आज कुछ को तो मैंने मेरे शो में आके बताइए। दे सेड कि वी विल टॉक अबाउट इट। हम ऑब्वियसली इसके ऊपर पार्टी को कोई ना कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, बट वी आर नेवर गोइंग टू ओन अली अमीन गंडापुर साहब दिस स्टेटमेंट। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या पेश आ गई? अली अमीन गंडापुर साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ लॉयल हैं इस स्टेटमेंट के बाद? मेरी राय में, मेरी असेसमेंट के अंदर हेल नो। इस तरह की स्टेटमेंट के बाद आप अली अमीन गंडापुर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का लॉयल नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। रीज़न कि आपने जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है उससे अक्लो दानिश से निकलना होता है, ना कि आप एक इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दें कि जिसके ऊपर इन डेज टू कम आप नैरेटिव देखिएगा, बयानिया देखिएगा कि आपके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या बनता है, और उस बयानिए को कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकेगा। मुझ समेत कोई बंदा उस बयानियों को डिफेंड नहीं कर सकेगा। और नाम करना चाहेंगे उसमें कि जब आप ये कह दें कि हमारी जिद्दोजहद आज से मुसल्ला हो गई, हम बंदूकें लेके आएंगे, हम असलहा लेके आएंगे और हम आपको ठोकेंगे, आप किसको कह रहे हो ठोकेंगे? आप पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो वर्स्ट तरीन क्राइसिस से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना रगड़ा लगा है, जितना इमरान खान साहब को, फैमिली को और पार्टी को रगड़ा लगा है, किसी को इतना रगड़ा नहीं लगा। हम उस सारी चीज़ों के ऊपर बार बार हम आवाज़ होते हुए सब के सब आवाज़ उठा रहे हैं जितने उठा सकते हैं, लेकिन ये एक काविश, ये एक स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरफ लेके जाएगी? और क्या ये इमरान खान साहब की मुश्किलात कम करने वाली स्टेटमेंट थी? क्या ये तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम करने वाली स्टेटमेंट थी? वो इमरान खान साहब जो मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं एक फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, लोग भी मेरे,
उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दे कि जिसको आप आसान लफ्जों में डीकोड करें तो ये बगावत के जुमरे में आ जाए और आप देकर चुप करके निकल जाए, आपसे कोई बंदा पूछे भी ना, इसके ऊपर कोई बात भी ना करे। पता नहीं अली अमीन गंडापुर विकेट किस तरफ खेल रहे हैं, विकेट किस तरफ खेल रहे हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि विकेट ही वो खुद है। ही इज विकेट हिमसेल्फ नाउ। मुझे ये लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। रिजर्वेशंस माजी में भी थी उनके कंडक्ट के ऊपर या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के ऊपर, लेकिन दैट्स इज पॉलिटिक्स। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनके फैसलों का, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेटमेंट, मेरी बात आज लिख लीजिए, 11 तारीख है, 11 जून है, मेरी ये बात आज लिख लीजिए। इन डेज टू कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को शदीद 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 नुकसान पहुंचाएगी। गुड थिंग इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया वॉरियर इस स्टेटमेंट से अलहदा है। वो बिल्कुल ओन नहीं कर रहे इस स्टेटमेंट को कि जनाब ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। और वो लोग कि जो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एंड फील्ड मार्शल तक के खिलाफ जो एहतजाज है उसको सपोर्ट करते आ रहे हैं, कैंपेन्स करते आ रहे हैं, वो लोग भी अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट को डिसोन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, विच इज़ पॉजिटिव बिहेवियर। कि कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट जो आप कह लीजिए कि आप किसी और मेंटल फेज में थे, आप नहीं डिकोड कर पाए, आपको नहीं पता चला आप क्या कह गए हो, तो डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट, अपोलोजाइज एंड डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर इसके ऊपर अड़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं देती, तो आई एम सॉरी टू से दैट कि इसका मतलब फिर स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत वक्त और उनके हम ख्याल लोग जो हैं वो पता नहीं इसको कैसे कैसे डीकोड करेंगे। इन डेज टू कम यू विल सी दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।